चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे ओलिव बोर्ड का 9-10 नवंबर के पेपर का सोल्यूशन। ठीक है, तो पहला सवाल है, कह रहा 12 और 32 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखो, सबसे पहले एक नंबर याद कर लो, 44, 22, 322, 321। ठीक है, बेकार के नंबर याद करने से अच्छा है इसको कर लो। आपके हो सकता है कि अगर मेंस में आ गया 3 नंबर, प्री में आ गया 2 नंबर मिल जाएंगे। ये नंबर होते हैं प्राइम नंबर, 1 से लेके 100 तक। ये 1 से 10 के बीच, 11 से 20 के बीच, 21 से 30 के बीच तक इसी तरीके से चलता चला जाता है, इधर 91 से 100 के बीच में। ठीक है, डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, 1 से 50 तक प्राइम नंबर, 1 से 100 तक प्राइम नंबर कितने होंगे, तो वहां से फायदा होगा। अब 12 से लेके 32 यानी कि इस लाइन से हमें स्टार्ट करना है। ये 11 से 20 वाली लाइन है, ये 30 वाली लाइन है और ये 40 वाली। अब इसमें हमें 32 तक जाना है, यानी कि इसमें हमें केवल एक नंबर लेना, कौन सा, 31। फिर इससे पहले 20 वाली यानी कि 30 वाली लाइन में 29 आ जाएगा और 23 आ जाएगा। यहाँ पर हमें 4 नंबर है, यानी कि 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। लेकिन हमें 12 के बाद जाना है, तो हमें ये नंबर नहीं लेना, यानी कि ये सारे नंबर आ गए। अब हमें इनका योग बताना था, जोड़ लेते हैं भाई। 7 3 10, 10 और 9 19, 19 और 3 22, 22 और 10 कितना हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, यूनिट डिजिट से काम हो गया। अगला सवाल कह रहा था, दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, एचसीएफ एलसीएम इतना इतना है, पी और क्यू के युग्मों की कुल संख्या बताइए। सबसे पहले देखो, जब एचसीएफ हमको 30 दिया था तो हमें पता लग गया कि पी बराबर में 30 हो सकती, 30 इंटू में एक्स होगा, और इसको मान लेते 30 इंटू में बी होगा कुछ, या एक्स वाई भी कर लेते। तो आप लिख सकते थे, यहाँ पर बाई लिख लो, जैसे अच्छा लगेगा देखने में, और कुछ नहीं। ठीक है, बराबर में 30 इंटू में 1050, आपको पता है ना, नंबर का गुणनफल बराबर में एचसीएफ इंटू में एचसीएफ। तो ये आपको ये कैंसिल आउट, यानी कि एक्स वाई बराबर में यहाँ से करेंगे 0 से 0, ये कैंसिल आउट। 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, यानी कि ये 35 आया। अब इसमें देखो, 5 गुणे में 7 लिख सकते हो, 1 गुणे में 35 लिख सकते हो। इन नंबरों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन होगा तो आपने जो एचसीएफ माना 30, फिर तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए इनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो कितने पॉसिबल टर्म आए, 2। अगला सवाल दिया गया था, त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनके बीच आंतरिक क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये भी देखो आसान है, इसके लिए ये पहले भी पूछा जा चुका है। ये स्पर्श कर रहा है और ये इधर कर रहा है, तो ये जो एरिया बचता ना, इसका अगर हमें निकालना है एरिया, तो r² √3 माइनस का π/2 हो जाता है। और इसी तरीके से 4 वाला भी पूछ लेता है कभी कभी, और ये 4 वाला अगर ये वाला एरिया पूछ ले, तो r² 4 माइनस का पाई, ये आपको याद होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या, फिर समबाहु त्रिभुज बनाओगे, फिर समबाहु त्रिभुज में ये 3 सेक्टर का एरिया घटाओगे, फिर वहां से निकालोगे। तो जो चीजें ऑलरेडी फेवरेबल हैं उनको तो याद रखो, नहीं तो करना तो पड़ेगा ही। अब यहाँ पर कितना आसान हो गया, इसका स्क्वायर करोगे 5√3 का, तो 55 25 75 हो गया, √3 माइनस का π/2, सिंपल। अगला सवाल कह रहा था, मनोज सोमवार को कुछ हानि पर एक शर्ट बेचता है। मंगलवार को यदि वह शर्ट विक्रय मूल्य में 8% की कमी करता है, तो उसकी हानि सोमवार की तुलना में 5% अधिक हो जाती है। वह सोमवार को अपनी शर्ट कितने परसेंट हानि पर बेचेगा। तो कह रहा था 8% की कमी करता है। ठीक है, जैसे एसपी मान लिया पहले की 100 था, 8% कम कर देंगे तो 92 बचेगा। अब वो ये कह रहा था कि 8% की कमी तो कर दी, लेकिन हानि में 5% की वृद्धि हो गई। तो अगर हम सीपी मान लेते कुछ, जैसे सीपी अगर माइनस का 100 कर देते तो पहली कंडीशन में लॉस आ गया, सीपी माइनस का 92 कर दिया तो दूसरी कंडीशन में लॉस आ गया। लेकिन ये जो लॉस था वो 5% अधिक, यानी कि 105/100 इसके बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर हानि बढ़ गई है, तो हमने यहाँ पर भी हानि बढ़ा दी। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इधर 21 सीपी हुआ, इधर गुणा करोगे 20 सीपी, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, केवल सीपी बचेगा। यहाँ पर 2100 माइनस का है, तो इधर जाएगा प्लस का हो गया, और 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 में 18 हो गया, ये माइनस, यानी कि 0 हो गया, 6 हो गया, 10 से 8 गया तो 2 हो गया, 260 सीपी आ गया। खत्म हो गया सवाल। यहाँ पर 260 सीपी रख दिया, तो भाई यहाँ पर कितना लॉस हो रहा था, 160 का। 160 का लॉस हो रहा था, 260 में गुणे में कर देंगे 100, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 2 8 16 13 हो गया, तो 800/13 हो गया, तो 13 6 78 हो गया, 13 एकम 13, आंसर लगा दो 61.4। ठीक है, 0.54। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आप, जैसे क्या होता है मोस्टली पेपर अगर आसानी आता है, जिस टाइप के मॉक बन रहे हैं उस टाइप का तो नहीं आता है, टाइम बच जाता है ना, तो आपको ऐसा नहीं है कि बेसिक बिल्कुल छोड़ के चल रहे हो, बेसिक करते चलना। पता लगे आपने वहां पेपर में गए, आराम से आपने 40 से 45 मिनट पेपर कर लिया, 15 मिनट बचे, फिर भी आप बेसिक से बचे हुए सवाल नहीं कर पा रहे,
जो एक आध सवाल अच्छा आता है, हर जगह तो ट्रिक नहीं लगा लोगे ना, तो ये चीज ध्यान रखना, बेसिक पर भी आपकी कमांड प्रॉपर होनी चाहिए। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। कह रहा था एक व्यक्ति समान क्रय मूल्य की दो पुस्तकें खरीदता है। क्रय मूल्य क्या है उनका? समान है। पहली पुस्तक को 20% के लाभ पर दूसरी वस्तु को प्रत्येक की 10% की दो क्रमागत छूट प्रदान करके विक्रय मूल्य पर बेचता है, क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, अच्छा, क्रय मूल्य पर छूट देके और 5 रुपए लाभ है। दूसरी किताब को कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसका कुल लाभ 125 रुपए हो जाए? तो देखो 20% मतलब होता है 1/5, तो 5 की चीज उसने 6 में बेची, 10% की दो छूटे, यानी कि अगर एकल छूट का फार्मूला आपको पता है, डायरेक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए 19%, 10 प्लस का 10 माइनस का 10 कोड़े में 10/100, ये लिखना नहीं है आपको, आपके डायरेक्ट समझ में आना चाहिए। अब इतनी छूट पर बेचा जा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर अगर 100 चीज रही होगी तो 19 की छूट दे देंगे तो कितने में बेचेंगे? 81 में। यही कहने का मतलब हुआ। सेलिंग प्राइस बराबर था, यानी कि इसमें 20 का गुणा, इसमें 20 का गुणा कर दिया। यहां से हमने देखा एक का प्रॉफिट हो रहा था, एक गुणे में 20 टोटल प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर 19 का लॉस हो गया। कुल मिलाकर हमारे हिसाब से एक का प्रॉफिट हो रहा, क्वेश्चन में 5 का हो रहा था प्रॉफिट, यही तो बोला था। अब हमें चाहिए 125 का प्रॉफिट, तो कै गुना हो रहा था? 25 गुना। तो इसका भी कितना कर देंगे? 25 गुना कर देंगे। तो पहले वाले को तो हमें चेंज करना नहीं है, क्योंकि पहले वाले से हम 20 कमा चुके हैं, हमें टोटल अब 25 कमाने हैं, यानी कि इसको हमें कितना एक्स्ट्रा कमाना है? इससे 5 एक्स्ट्रा, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? 5% एक्स्ट्रा पर दूसरे को बेचना पड़ेगा, क्योंकि 100 सीपी था। यहाँ पर हमने 20 पहले से तो कमा ही रहे हैं, दूसरे वाले से अगर कमाएंगे तो 5 एक्स्ट्रा कमाने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल हमें 25 कमाना ना, पहले एक कमा पा रहे थे। अगला सवाल, दो समान त्रिभुज है, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल है, पी आर बराबर इतना, पी क्यू और एस टी इतना दिया, एस टी का मान क्या होगा? देखो इसका मतलब हो गया पी आर अपॉन में एस यू बराबर में हो गया 2/1 हो गया। पी क्यू, पी क्यू यहाँ लिखा, एस टी यहाँ लिखा है, और इधर देखना पी आर यहाँ लिखा है और एस यू यहाँ लिखा है, यानी कि जो रेशियो आप बनाओगे ना, आपको बनाना नहीं है ना, चित्र बनाकर आप करोगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसी से समझो ना भाई, जब इनका रेशियो पी आर और इनका 2:1 है तो इनका भी तो रेशियो 2:1 होगा, सेम प्लेस पे लिखे हुए हैं। अब इनका सम यानी कि 3 बराबर में दे दिया 16.8, एस टी का मान यानी कि यही 1 बराबर निकालना था, 3 पंजे 15, 3 छक्का 18। अगला सवाल, ये तो आसान है भाई, एक्स जीरो कर दो, ये पूरा टर्म जीरो हो गया, ये इधर जीरो हो गया, तो 4 की पावर 2 बटे में हो गया 4 की पावर में 2 और 7 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 343। अगला सवाल, ए 11 में से 9 बार सत्य बोलता है, बी 15 में से 12 बार सत्य बोलता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वे समान तथ्य के प्रारंभ में एक दूसरे का खंडन करते हैं? आसान है, देखो 9/11, ये तो सबसे आसान सवाल यही लगते होंगे। 12/15, ये जब 15 में से 12 बार सत्य बोलता है तो 3 बार, ऐसे नहीं, 3 बार झूठ बोलता होगा। ये 11 में से 9 बार सत्य बोलता है तो 2 बार झूठ बोलता होगा। तो भैया जब ये सत्य बोलेगा तो ये झूठ बोल रहा होगा, जब ये भाई साहब सत्य बोलेंगे तो ये वाला झूठ बोल रहा होगा। तो भैया इन दोनों को मिला दो, इंटू में 3/15 हो गया, प्लस में हो गया हमारे पास 2 गुणे में 12 गुणे में 11 गुणे में 15। देखो नीचे वाले ये टर्म है ना, ये लिखा मत करो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि इसका एक टर्म लेंगे, इसका 2 गुणे में आना ही आना है। इनका देखा करो, जो राइट वाले ये लिखने के स्टेप्स कटिंग तरीके हैं कि आप टाइम कैसे सेव कर पाएंगे। जब ये सत्य बोल रहा तो ये झूठ, 9×3 = 27, जब ये बोल रहा था तो 12×2 = 24, इनको जोड़ो लो डायरेक्ट, 7×4 = 11, हासिल लगा 1 हो गया, 3×2 = 5 बटे में 11 गुणे में 15। तो इस तरीके से किया करो जिससे आपका टाइम बच जाए और कुछ नहीं, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, वार्षिक रूप में से संयोजित एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 7 वर्षों में एक धनराशि तक बढ़ती है जो कि 5 वर्षों में बढ़ी हुई धनराशि का इतना गुना है, तो दर परसेंटेज क्या है? देखो 5 वर्षों में बढ़ी हुई धनराशि का, अब यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 4 जीरो है, हमने मान लिया 5 वर्षों में इतनी हो रही थी, तो भैया 7 वर्षों में इसका कितना गुना? 13,225 हो गया। तो हमसे ये बात किसकी कह रहा था? कंपाउंडेड यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो देखो जब फार्मूला लिखोगे तो 5 वाले से 7 वाला काटोगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, यानी कि 1 प्लस का r/100 की पावर में 2 आ जाएगा। इतना लिखना नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इधर करेंगे तो 25 चौकू 100 हो गया, इधर करेंगे तो 25 पंजे 125 हो गया, 7 बचा तो 25 दूनी 50 हो गया, 50 भी 70, 22 25 ने में 225, यानी कि 529 बटे में 400 हो गया।
इसको क्या लिख सकते हैं, 23/20 का होल स्क्वायर। जब रूट ले लेंगे दोनों तरफ से तो ये आ जाएगा 1 प्लस का r/100। ये वाला टर्म है ना 1 प्लस r/100 नहीं लिखना था, ठीक है, डायरेक्ट आपको देखना 3 बढ़ रहा बटे में 20 गुणे में 100, 20 पंजे 100, 15% आंसर। अगला सवाल, कंटेनर ए और बी में केरोसिन, डीजल और पेट्रोल का अनुपात इतना इतना है, तो समान मात्रा में इन घोलों को मिलाकर एक तीसरा घोल बनाया जाता है, तो उस घोल सी में केरोसिन, डीजल का, पेट्रोल का अनुपात क्या है। सबसे पहले समान मात्रा में, यानी कि इन दोनों को हमें जोड़कर देखना पड़ेगा पहले। 8 7 15 हो गया, 15 और 9 24, 7 5 12, 12 4 16, ये दो सब बराबर नहीं है, हम बराबर करेंगे सबसे पहले। तो 16 3 48, 24 दूनी 48, बराबर हो गए बस। अब देखो यहाँ पर एक एक करके हम देखते चलेंगे, ऑप्शन हमें फेवरेबल मिलेगा हम आंसर लगा देंगे। तो सबसे पहले अगर हमने ये कौन सा कलर ले लिया भाई, सबसे पहले हमने 2 का गुणा किया तो 7 दूनी 14 हो गया, इसमें 3 का गुणा किया 5 में 5 3 15 है, तो ये क्या आ गया 29। 29 एक हमारा प्राइम नंबर है, कटने वाला है, नहीं कटेगा तो आंसर लगा दो। अगला सवाल करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में पी 75 है और आर 55 है। त्रिभुज की भुजाओं को सबसे बड़ी से सबसे छोटी तक व्यवस्थित कीजिए। देखो पी आपको पता है, आर आपको पता है, क्यू एंगल नहीं निकाल पाओगे भाई, इनको जोड़ोगे तो 130 आ जाएगा, बचा कितना 50, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180। अब यहाँ पर देखो पी 75 है तो इसके सामने सबसे बड़ी भुजा होगी, तो पी को छोड़ दो, क्यू आर आ रही, तो क्यू आर सबसे पहले लिखा होगा, तो एक में हो गया, 2 में हो गया, दूसरे में 55, 55 में आर छोड़ दो, वही भुजा बराबर में होगी। पी क्यू देखो कहाँ लिखा है, पी क्यू इसमें तो दूसरे पे लिखा है, आंसर लगा दो भाई। आप इस तरीके से बनाओगे ना, ये सब चीजें स्टेप्स कटिंग होती हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ जो आपको पता ना हो, बस टाइम कैसे सेव करना है वही चीजें आप जानेंगे। तो यहाँ पर देखो पी के सामने सबसे बड़ी भुजा, तो पी को तो हमें लेना ही नहीं था ना, हमने क्यू आर को ले लिया। फिर 55 वाला बड़ा हो गया तो आर को लेना ही नहीं था, हमने ये ले लिया, आंसर यहीं पर आ गया। ठीक है, चित्र नहीं बनाना पड़ेगा। अगला सवाल, 2 मित्रों राकेश और महिमा में से प्रत्येक ने पहले वर्ष के लिए इतने का निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ किया। दूसरे वर्ष में राकेश ने अतिरिक्त 10,000 और महिमा ने अतिरिक्त इतने का निवेश किया। तीसरे वर्ष में 10,000 और अतिरिक्त 30,000 निवेश किया। 3 वर्ष के बाद राकेश महिमा का लाभ का अनुपात। बहुत आसान है, देखो सब में 3 3 जीरो दिख रहे होंगे, तो हम यहाँ पर इनसे 25-25 रुपए इन्वेस्ट करवाते हैं, और एक एक साल की बात कर रहा है, और तीनों में एक ही एक रहना, तो हमें एक लिखने का यानी कि टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर दूसरे वर्ष में क्या किया, इन्होंने 10 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 0 3 हटा चुके हैं, तो इसने 10 इन्वेस्ट कर दिए, यानी कि अब 35 हो गए। इन्होंने 5 इन्वेस्ट कर दिए तो 30 हो गए। फिर इन्होंने 10 और इन्वेस्ट कर दिए तो 45 हो गए। इन्होंने 30 और इन्वेस्ट कर दिए तो यहाँ पर देखो 30 और 30 60 हो गए। इनको जोड़ लो, 5 3 15 हो गया, 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गया, 6 3 9 9 2 11 115 हो गया, तो 5 दूनी 10 हो गया, और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 3 15। अगला सवाल, 1 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं लेकिन 7 से नहीं है। तो 1 से लेके 400 तक भाई 3 से विभाजित, 3 से भाग कर दो, तो 3 एकम 3, 1 बचा, 3 तिरका 9, 1 बचा, 3 तिरका 9, जहां तक भाग चला जाए, यानी कि 133 संख्याएं ऐसी हैं 1 से लेके 400 तक जो 3 से डिवाइड है। अब 7 से नहीं, तो 7 से नहीं इसका मतलब 3 और 7 का एलसीएम, यानी कि 21 से डिविजिबल वाली हमें संख्याएं नहीं लेनी है। तो यहाँ पर 400 में हम 21 से डिवाइड करते हैं, तो 21 एकम 21 हो जाएगा, बचा हमारे पास 20, फिर 21 ने में 189 हो गया, यानी कि 19 संख्याएं ऐसी हैं जो 21 से कट रही हैं, तो इनसे कम कर दो। 13 से 9 गया तो 4 हो गया, 12 से यानी कि 2 से 1 गया 1, यानी कि 114 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाजित है, 7 से नहीं। अगला सवाल, इसमें हमसे बहुलक पूछा है। बहुलक देखो 12 देखो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है। ठीक है, 11 देखो 1 2 3 बार आ रहा है, हटा दो। 1 देखो भाई हटा दो, 1 तो 2 ही बार आ रहा है, 0 तो हटा ही दो, आंसर लगा दो। आप इनमें काउंट नहीं करेंगे नंबर, आप ऑप्शन में देखेंगे, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, बस उन्हीं के हिसाब से आपको काउंट करना है। अगला सवाल, खिलौने की एक दुकान में 60% प्लास्टिक के खिलौने और शेष लकड़ी के खिलौने हैं। यदि 30% प्लास्टिक के खिलौने और 60% लकड़ी के खिलौने दोषपूर्ण हैं, तो दोष रहित प्लास्टिक के खिलौनों की संख्या दोष रहित लकड़ी के खिलौने की संख्या से कितने % अधिक या कम है। सबसे पहले देखो 60% प्लास्टिक के हैं, तो 40% किसके रहे होंगे, लकड़ी के रहे होंगे। ठीक है, तो ये हम रेशियो यहाँ पर बना लेते हैं। अब वो कह रहा है 30% प्लास्टिक के खराब थे, तो इसका मतलब है कि 70% सही रहे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से 4 इसमें से
क्या कह रहा था, 40% लकड़ी के खराब हैं, तो इसमें से 60% रहे होंगे, इन्हीं का रेशियो बना लो। तो 6 से 6 ये कैंसिल आउट, 7 और 4। तो कह रहा था कितने परसेंट अधिक या कम है, तो यहाँ पर 3 अधिक है, बटे में 4, घोड़े में 100, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। अगला सवाल। अब इस सवाल को देखो, ये तो देखते ही समझ में आना चाहिए, ये तो होगा नहीं क्योंकि पावर 4 एम की कहाँ से लाओगे भाई साहब। इसमें बाकी सभी में पावर 4 आ सकती है, लेकिन एक चीज बताओ, यहाँ पर ये 625 है, यानी कि कहीं ना कहीं 5 हमें एम के साथ तो चाहिए नहीं है, तो ये यहाँ पर क्या कर रहे थे, ठीक है। अब हमें 625 यहाँ पर चाहिए, ये एम एम चल रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ से जाएंगे तो ये 36 एम स्क्वायर बना देगा। अब ये बनाएगा 36 की पावर में 2 और एम की पावर में 4, और ये बना देगा 55 25, ये 625 ये बना रहा है, आंसर लगा दो। अब इसमें क्या आ जाएगा, देखो यहाँ इसमें तो गुणा कर लोगे 6 का, 36 बना देगा भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला तो पड़ा है, वही लिखा हुआ है। और फिर इसमें जाओगे तब वो नहीं बनेगा, क्योंकि इधर 36 बना लिया, फिर ये 6, फिर तो वो यहाँ से बिगड़ जाएगा मामला, ठीक है। अगला सवाल ऑब्जर्वेशन का सवाल था, इसमें टाइम नहीं लगता है। कह रहा था एम एन एक काम को इतने दिनों में कर सकते हैं, एन ओ इतने में, और ओ एम 80 दिनों में कर सकते हैं। वे सभी 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो काम का कितना परसेंट पूरा करना शेष रह जाएगा। तो सबसे पहले तो एलसीएम की बात आ रही, देखो यहाँ पर लिखा हुआ 16 सत्ते 112, यहाँ पर लिखा हुआ 16 छक्का 96, ये आपको एकदम दिखना चाहिए था। तो एलसीएम लेने की बात आती तो आपको डायरेक्ट 1.6 लेना था सब में से। 7 6 5 बचा, उसमें से कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हो गया टोटल हमारे पास। तो अब एमन हो गया, एमन की अगर इफिशियंसी लिखोगे तो 16 7 को हटा दो, यानी कि 30 आ गई। एन ओ की लिखोगे तो 16 और 6 लिखा है, उसको हटा दो, 16 6 यानी कि 35 हो गई। अब तीसरे के लिए यहाँ पर देखेंगे 16 गुणे 5, लेकिन यहाँ पर देखो पॉइंट नहीं है, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे ही भाग करोगे, देखो ऊपर पॉइंट आ रहा तो पॉइंट हमें लेना पड़ेगा, तो 16 पंजे 80 चला गया होगा, 7 छक्का 42 यानी कि 4.2 आ गया। नहीं समझ में आया तो देखो कर लो, 1.6 इंटू में 7 इंटू में 6 पंजे 30 कर लो, बटे में कर लो यहाँ पर 80, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और इधर 0 1 बढ़ाएंगे तो 16 पंजे 80 हो गया, ऊपर 7 21 बटे में 5 हो गया, 5 को 20, 5 दूनी 10। तो ये आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए। अब इनको जोड़ देंगे तो 30 30 60 5 65 और 4 69.2 बटे में 2, ये डायरेक्ट आ गई एम प्लस एन प्लस ओ की इफिशियंसी, यानी कि एक दिन का कार्य। यानी कि अगर ये 8 दिन कार्य करते तो 2 चौकू 8 यानी कि इतना काम करते, और यहाँ पर टोटल काम कितना था हमारे पास, ये था, ये टोटली वर्क तो था, यानी कि 69.2 इंटू में 4 अपॉन में 1.6 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 हो गया। तो देखते हैं भाई जो जो कटता है, पहले तो 4 चौकू 16 हो गया, फिर करेंगे इधर 4 से भी कट जाएगा, 4 एकम 4 2 बच गया, और 4 छंग 24 हो गया, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो गया, 7 3 10 11, 7 से कटेगा, 7 से भी नहीं कट रहा, यानी कि 173, और 6 पंजे 30 हो गया, 7 तियाँ 21, 210 आ गया, यानी कि 210 में से 173 काम हो चुका। तो कितना नहीं हुआ, 10 से 3 गया तो 7 हो गया, यहाँ पर बचा 10 से 7 गया तो 3 हो गया, बस खत्म हो गया, यानी कि बटे में 210 गुणे में 100 परसेंटेज बनाने के लिए ये कैंसिल आउट हो गया। तो इधर करेंगे 21 दूनी 42 ज़्यादा हो जाएगा, 21 एकम 21 हो गया, बचा कितना हमारे पास 16, यानी कि 160 हो जाएगा। तो 21 सत्ते 147 होता है, 21 अट्ठे 168 होता है, तो 7 बार चला जाएगा, आंसर आ गया 17.62। अगला सवाल। अब इस सवाल में ये तो आप खुद ही से कर लेना, ठीक है, बिल्कुल आसान है। जब 2 पासे फेंके जाते हैं तो परिणाम का योगफल 5 से अधिक होने की प्रायिकता क्या है। देखो 5 से अधिक की बात कर रहा है सम, हम 5 से कम की कर लेना, वो हमारे पास ज्यादा आसान रहेगा। यानी कि हमारे पास क्या क्या सम आ सकते हैं, सबसे कम 2 आ सकता है भाई, दोनों पर 1 1 आ गया होगा, इसके अलावा 3, इसके अलावा 4, इसके अलावा 5 आ गया। और हमने आपको इसमें एक चीज बताई थी सिंपल सी, देखो कभी भी जैसे 2 सिक्के उछाले गए, टोटल पॉसिबिलिटी तो आप निकाल ही लोगे, टोटल 6 की पावर में 2 हो जाएगी, 2 हो रहे थे। अगर इनकी सम की पॉसिबिलिटी, तो हमेशा ध्यान रखना 1 से लेके 7 तक, ये 6 और 7, तो इनकी पॉसिबिलिटी कम होगी, 1 1 कम कर दो, इनकी पॉसिबिलिटी 1 होगी, 3 की पॉसिबिलिटी 1 कम कर दो, 2 होगी, 4 सम आने की पॉसिबिलिटी 1 कम कर दो, 3 होगी, 5 सम आने की पॉसिबिलिटी 1 कम कर दो, 4, इसी तरीके से 6 से 1 कम कर दो तो 5, 6 सम आने की, 7 सम आने की, 7 से 1 कम कर दो 6। अब 7 से ऊपर चले जाओगे तो 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 12, 12 से ज्यादा तो सम आ नहीं सकता 2 में ना। अब इनको हमेशा आपको 13 बनाना होता है, यानी कि इसमें क्या जोड़े कि 13 हो जाए, 5, इसमें क्या जोड़े 4, इसमें क्या जोड़े 3, इसमें क्या जोड़े
तो 2 आ जाएगा। इसमें क्या जोड़े, 1। ये पॉसिबिलिटी है। 8 सम आने की 5 पॉसिबिलिटी है, 9 सम आने की 4 हो गई, 10 सम आने की 3 हो गई, 11 सम आने की 2 हो गई, 12 सम आने की 1 हो गई। तो ये चीज याद रखना। हमसे केवल इतने की बात कर रहा था, तो 4 3 7 2 9 और 1 10। 10 बटे में कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पंजे 10 हो गया, इधर करेंगे तो 18। हमसे पूछा गया था 5 से अधिक वाला, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस का 5 बटे 18, यानी कि 13 बटे में 18 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक सीढ़ी को दीवार के सामने इस प्रकार रखा गया है कि दीवार पैर दीवार से 15 मीटर की दूरी पर है और वह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। जब कोई व्यक्ति इस पर चढ़ता है तो वह फिसल जाती है, तब यह जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है। तो ज्ञात कीजिए सीढ़ी जमीन पर कितनी फिसली। भाई सबसे पहले तो बात यह है, जब वो आदमी चढ़ रहा होगा, फिसली होगी सीढ़ी, तो क्या हुआ होगा उसके साथ, ये भी सोचो। यहाँ पर हो गया ये 60 डिग्री था, ठीक है, 15 मीटर की दूरी पर था, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आपको सीढ़ी की लंबाई पता लग गई 30। ये डायरेक्ट रेशियो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप भाई देखो इनको, ठीक है। अब सीढ़ी क्या हुई, फिसल गई, यानी कि हम दूसरा चित्र बना लेते, बनाना तो उसी में चाहिए था, कोई बात नहीं। लेकिन ये जब फिसल गई तो क्या हुआ, ये 30 डिग्री का हो गया। सीढ़ी की लंबाई थी वो तो कम तो होगी नहीं, वो 30 की 30 हो गई। अब जब ये 30 हो गई तो हमें एक चीज पता है, 60 वाले का 2 गुना होता है ये, तो ये कितना हो गया, 15, और ये यहाँ जाएंगे तो 15√3 हो गया। अब एक चीज बताओ, ये यहाँ से जब फिसली होगी ना, तो इस तरीके से ये यहाँ पर 60 बन रहा होगा, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 15 थी, ये टोटल आ गई। तो फिसली कितनी है, 15√3 माइनस का 15, यानी कि हम लिख सकते हैं 15 1.732 माइनस का 1। तो यहाँ पर 15 गुणे में 0.732, तो 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 3 48, 15 सत्ते 100, 15 सत्ते 105 और 4 109 हो गया। 3 के बाद पॉइंट 10.98 समथिंग आंसर। अगला सवाल, ये सवाल आसान था। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का 3πr² होता है, यानी कि 3 गुणे में पाई इंटू में r² मतलब 144 बटे में पाई। 1 पाई का मान रख लो, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ये हो गया 11, 7 तियाँ 21, 21 दूनी 42, 21 सत्ते 147 और 4 151 हो गया, यानी कि 15 12 बटे में 11। अगला सवाल, ये सवाल आसान है भाई, देखो ऊपर से भी साइन कॉमन ले लो, नीचे से भी, तो ये क्या बन जाएगा, 4 cot A प्लस का 1 अपॉन में 4 cot A माइनस का 1 हो जाएगा, यानी और 4 cot A का मान रख दो, यानी कि ये हो जाएगा 5 प्लस का 4, ये हो जाएगा 5 माइनस का 4, यानी कि 9 आंसर। अगला सवाल, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में AP AQ एक बिंदु A से स्पर्श रेखा इस प्रकार की OP इतना है, वृत्त की त्रिज्या इतनी, OA की लंबाई हमें बतानी। ये तो आसान सवाल है। ये हो गया हमारे पास इस तरीके से, ये हो गया AP और ये हो गया AQ। अब देखो जब इस तरीके की चीजें मिला करें ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है OP बराबर में 2 बटे में 5 PA, तो आपको ये नहीं बिल्कुल सिंप्लीफाई रेशियो कर रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट देखो OP का मान ये, PA का मान ये हो गया, जिससे आप टाइम सेव कर पाए, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। ये 2 हो गया हमारे पास, तो PA का मान 5 हो गया। अब यहाँ पर एक चीज देखना, ये हमसे OA का मान पूछा गया था, तो ये 5 25 2 दूनी 4, यानी कि ये कितना आ जाएगा, √29 आ जाएगा। इसका मान हमें दिया गया था 12, तो 6 गुना हो रहा था, इसका भी 6 गुना कर दो। अगला सवाल, इसमें आंकड़ों की माध्यिका है, कितने नंबर हैं, 3 3 6 3 9, यानी कि 1 2 3 4 नंबर के बाद जो 5वां नंबर आएगा, ठीक है, ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी में भी लिख सकते हो आप, तो यही नंबर हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर हम यहाँ से हटा लेते, तो सबसे पहले तो 10 आ जाएगा, 10 के बाद 15, 15 के बाद हमारे पास 18 आ गया, 18 के बाद 20 आ गया, 20 के बाद बचा क्या, 21। अगला सवाल, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत इतना है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। देखो क्रमागत होती है, क्रमागत का मतलब डिफरेंस बराबर होगा सब में, तो आपको पता है फर्स्ट नंबर प्लस का सेकंड नंबर बटे में 2 बराबर में एवरेज आ जाता है, तो आंसर 1500। अगला सवाल, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का है, ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा जोड़ते बटे में 2, ये चीज आपको पता होगी। रंजना कपूर अपने घर तक 450 किलोमीटर की दूरी का कुछ हिस्सा ट्रेन द्वारा, कुछ हिस्सा कार द्वारा तय करती है, ठीक है। यदि वह 240 किलोमीटर ट्रेन से, 240 किलोमीटर ट्रेन से और शेष दूरी कार से तय करती है, यानी कि बचा कितना है, 0 हो गया, 5 से 4 गया 1, 4 से 2 गया तो 2, 221। 8 घंटे 40 मिनट, यानी कि 8 घंटे 40 मिनट में 180 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से और शेष दूरी कार से, यानी कि 0 15 से 8 गया 7 हो गया, 3 से 1 गया 2 हो गया,
और इसको जाने में तो 20 मिनट अधिक समय लगता है, यानी कि यहाँ पर 9 घंटे लग गए। भाई 40 में 20 जोड़ोगे 60 मिनट हो गया, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, यानी कि इतना टोटल लगा है। हमसे पूछा गया कार की गति हमें बतानी है, यानी कि हमें ट्रेन से तो कोई मतलब नहीं है, तो ट्रेन का मान बराबर कर लें। तो अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें, इसमें 4 का, तो ये ट्रेन तो बराबर हो जाएगी, और जब माइनस करेंगे तो ट्रेन वाला कैंसिल आउट हो जाना है, तो इससे तो हमें मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, कार का हमें निकालना, हम डायरेक्ट गुणा करते हैं कार वाले में। तो इसमें 21 तियां 63 हो गया, 630 हो गया, इसको करेंगे 27 चौकू 108 हो गया, और इधर 0 हो गया। फिर इसमें करेंगे 3 का गुणा, यानी कि इसमें देखो हम घंटे में ही बना लेते हैं, 8 और 40 मिनट को 20 दूनी 40, 20 12 सही तो कर रहा हूँ, 20 दूनी 40, 20 तियां 60, 8 तियां 24, तो 26 बटे में 3 हो गया। अब जब इस 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 26। तो इधर 26 हो गया, इसमें करेंगे 9 चौक 36 हो गया, तो डिफरेंस करेंगे 0, 8 से 3 गया 5 हो गया, और 10 से 6 गया तो 4 हो गया। 450 किलोमीटर कार को जाने में कितना टाइम लग रहा है, 0 हो गया, 3 से 2 गया 1। अब 450 में हम अगर 10 से भाग कर दें, क्योंकि ये डिस्टेंस है ये टाइम है, तो हमारे पास स्पीड निकल कर आ जाएगी। अगला सवाल कह रहा था 162 और 32 का औसत अनुपात। औसत अनुपात मतलब मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, और ये दिया गया था एम एन का अनुपात। बहुत आसान है भाई, मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला पता है, दोनों का हमें रूट लेना था, बटे में कर देंगे √486, और ये हो गया 150। तो सबसे पहले तो ये चला गया 3 बार, ठीक है, और कुछ जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16, ये हो गया 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी कि इसको 25 या 75 लिख सकते हैं, रूट के बाहर तो 4 हो गया, इसका 5, इसका 3 आ गया, यानी कि 4 15। अगला सवाल, एक ठोस धातु के घन जिसके एक फलक का क्षेत्रफल इतना है, इससे प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं। देखो घन है, घन के एक फलक का मतलब क्या हो गया भाई, आप जिस कमरे में बैठे उसका एक फलक कैसा होता है, स्क्वायर टाइप का होगा, क्योंकि घन है, तो ए स्क्वायर बराबर में 1936 दिया गया था। अब एक चीज देखना, ये होल स्क्वायर है, अब किसका स्क्वायर है भाई, 19 में कितना जोड़े, 25 मिल जाएगा, 6 जोड़ना पड़ रहा है, यानी कि 50 से 6 कम कर दो, 50 से 6 कम करेंगे, ये 44 का स्क्वायर लिखा है। भाई देखो 50 और 44, 50 44 से कितना कम है, 6, 6 का स्क्वायर 36, जितना 44 50 से कम है उतना 25 से 6 कम कर दो, 19 डायरेक्ट आता है। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पर पकड़ ली, तो ए बराबर में 44 हो गया। अब अगर इसका वॉल्यूम लिखते हैं किसका, घन का, तो ये आ जाता। अब इससे गेंदें बनाई जानी है, तो 2 बटे में 3, गोलाकार है तो 4 बटे में 3, पाई का मतलब 22 बटे में 7, और आर क्यू का मतलब देखो ये व्यास था, तो 1 गुणे में 1 गुणे में 1, और ये एन बनाई जा सकती है। तो इधर करेंगे, ये तो 11 हो गया हमारे पास, इधर 11 दूनी 22 हो गया, इधर हो जाएगा हमारे पास 2, तो 44 गुणे में 22 गुणे में 7 या 21, 2 आया, 2 चौकू 8 आया, एक ही में लिखा था। अगला सवाल, अब इस सवाल में ये आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है, इसमें क्या ही स्पेशल आपको बता दूंगा। ये यहाँ पर tan क्यू का मान निकालना, भाई इन दोनों का डिवाइड कर दो, साइन क्यू अपॉन में कॉस क्यू बराबर में 1/√3, यानी कि ये tan का मान आ गया, तो √3 इंटू में 1/√3 प्लस का 1, यानी कि 2 आंसर। अगला सवाल, चलिए फिर ये थे टोटल 30 सवाल, ठीक है, थोड़ा सा आसानी कहेंगे, बाकी आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होगे, अच्छे से आप नंबर ला पा रहे होगे, प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो। बाकी 30 में 30 करने की कोशिश मत किया करो, पहले कोशिश करो 25 करने की, अगर 25 हो जा रहे हो उसके बाद जो एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं उन पर काम करो। दोनों सेक्शन में एटलीस्ट आप 150 लेकर आ रहे हैं, तो कहने का मतलब 300 पर आप आसानी से पहुंच जाएंगे। पहले इसको टारगेट करो, इसके बाद जब आएगी तब वो एक्यूरेसी पर काम करेगा, आपकी स्लीव मिस्टेक नहीं होंगी, आपकी चीज़ें पड़ी हुई मिलेंगी, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।